दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में एडमिशन सीयूईटी के पेपर कोड से होता है। लेकिन ऑफन स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं? बेसिकली ये कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा इधर उधर यूट्यूब पे सर्च करता है तो अक्सर लोग कोर्स बेचने के लिए क्या बोलते हैं, ये कॉमन बीएड है, ये अलग बीएड का सब्जेक्ट है। तो बच्चे को लगता है नहीं नहीं, मुझे तो नॉर्मल बीएड करना है, मुझे तो कॉमन बीएड करना है। बल्कि हकीकत क्या है कि कॉमन बीएड जैसा कोई टर्म नहीं होता है। इस बात को डिटेल में समझो कि लोग उसको कॉमन बीएड बेसिकली बोल क्यों देते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके स्क्रीन पर सीयूईटी पीजी का बेसिकली प्रोस्पेक्टस है, ये बीएड वाला प्रोस्पेक्टस है जो 2026 का प्रोस्पेक्टस है। तो देखो है क्या ना, इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ये टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो अपने यहां एडमिशन कैसे देना चाहती है। देखोगे ये मैंने आपके स्क्रीन पर ओपन कर दिया है, ये सीयूईटी 2026 का प्रोस्पेक्टस है, पूरा डिटेल में सारा कुछ दिया हुआ है। उस प्रोस्पेक्टस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा इतने तरह तरह के कोर्सेज हैं जिनका आप कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। अकेले लैंग्वेज में 18 तरह के तो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, ऊपर टोटल 41 तरह के तो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं। साइंस में आपको 19 तरह के अलग कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि बहुत तरह तरह के चीजों में एग्जाम होता है। अकेले सीयूईटी ऑलमोस्ट 150 से 60 अलग अलग पेपर कोड में एग्जाम कराता है। हर सब्जेक्ट का देखोगे पेपर कोड अलग है, हर सब्जेक्ट का पेपर कोड देखोगे अलग है, ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह के कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो। उसी तरह आप यहां देखोगे ना बीएड को लेकर भी, तो बीएड को लेकर भी कई पेपर कोड दिया हुआ है कि बीएड को लेकर सीयूक्यूपी 07 है, बीएड को लेकर सीयूक्यूपी 06 है, लैंग्वेज बीएड को लेकर 5 है, बीएड ह्यूमैनिटीज को लेकर 04 है, फिर नॉर्मली बीएड एमएड इंटीग्रेटेड और ये सबको बीएड सीयूक्यूपी 03 है। उसी तरह इनफैक्ट कोई ऐसा है जो बीएड संस्कृत वगैरह में कर रहा है, जो आचार्य वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए अलग है। शिक्षा शास्त्री बीएड, शिक्षा आचार्य एमएड, देखोगे उसका पेपर कोड अलग है। तो देखो ये टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर है, ध्यान दीजिए। ये टोटली आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे मान लो तुमको सीयूईटी, क्या यार सीयूईटी तो महज एक एग्जाम है, दिमाग में तो आपको ये होना चाहिए ना कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ये टोटली उस यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है कि वो सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से अपने यहां एडमिशन देगा। तो होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि जब उनको बीएड में एडमिशन देना होता है तो वो आपसे बोलती हैं अच्छा तुमको बीएड में एडमिशन लेना है, तुम सीयूईटी का सीओक्यूपी 03 वाला पेपर देकर आओ, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी क्या बोलती हैं कि आप सीयूईटी का सीओक्यूपी 03 वाला पेपर कोड का पेपर देकर आओ। तो अब होता क्या है, अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सीयूईटी का सीओक्यूपी 03 वाला पेपर कोड चूज करती हैं बीएड में एडमिशन के लिए। तो सिंस काफी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज सीओक्यूपी 03 वाला ही चूज करती हैं, तो लोग उसी को कॉमन बीएड कहने लगते हैं। बाकी की यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन होता है वो भी सेम बीएड सेम सब कुछ है, बस उनके एडमिशन में सब्जेक्ट का कोड दूसरा यूज होता है। जैसे कि मान लो तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बीएचयू में एडमिशन लेना है, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सोशल साइंस साइड का है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे जाके तुम सीओक्यूपी 04 वाला पेपर देकर आओ, लैंग्वेज के हो तो 05 वाला देकर आओ, साइंस के हो तो 06 वाला देकर आओ, मैथ के हो तो 07 वाला देकर आओ। कहने का मतलब यह है कि ये टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो कैसे एडमिशन देना चाहता है। उसी कड़ी में दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसी तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि अपने यहां अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सीयूईटी का पेपर कोड चूज करवाती हैं। तो बात बस इतना है कि सीयूईटी में ऑलमोस्ट 160 अलग अलग तरह के पेपर कोड होते हैं भाई। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका तुम कभी नाम भी नहीं सुने होगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। लेकिन होता क्या है कि उसमें हमको बस अपने काम से मतलब है, तो हमको ये देखना है कि भाई अच्छा 160 में कौन सा पेपर कोड है जिससे एडमिशन बीएड में होता है। तो आप देखोगे कि मेजरली सभी क्या सीयूईटी का पेपर कोड यूज करते हैं, सीओक्यूपी 03, क्योंकि इंडिया की जो तमाम इस तरह की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक एंड तमाम और बहुत सारी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, अपने यहां सीयूईटी के सीओक्यूपी 03 वाले पेपर कोड को ये लोग कॉमनली बस यूज करते हैं कि जाओ सीओक्यूपी 03 वाला पेपर देकर आओ, और इसी सीयूईटी के मेरिट के बेसिस पर जब फ्यूचर में हमारा फॉर्म निकलेगा तो आप उस फॉर्म को फिल करिएगा। क्योंकि ध्यान देना, जब तुम सीयूईटी का पेपर देते हो तुमको सीयूईटी का स्कोर कार्ड मिल जाएगा। पहले तुम सीयूईटी का पेपर दोगे, तुमको सीयूईटी का स्कोर कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। मान लो स्कोर कार्ड मिल गया, ठीक है, आपको स्कोर कार्ड मिल गया मार्च अप्रैल के महीने में। उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज अपना अलग से फॉर्म रिलीज करेंगी। लेट्स से मनी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, कोई सा भी यूनिवर्सिटी ले लो, ये यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्म रिलीज करेंगी। और वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, बस अपना एग्जाम नहीं करवाएगी, वो सीधा बोलेगी कि अपना सीयूईटी का स्कोर कार्ड बता दो, उसी के मेरिट के बेसिस पर ये लोग आपको एडमिशन दे देंगे। तो इंडिया की 99% यूनिवर्सिटीज, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज
अपने यहां बीएड में एडमिशन के लिए सीयूईटी का COQP03 वाला पेपर कोड यूज करती हैं। लेकिन ये वीडियो लेक्चर हम लोग इसलिए देख रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि इंडिया के कुछ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इनका COQP03 से बहुत कम लेना देना होता है, बहुत कम लिमिटेड सब्जेक्ट्स में लोग COQP03 से एडमिशन देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU में क्या होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से CUET का पेपर कोड चूज करना होता है। तो इसमें कुछ भी कॉमन बीएड अनकॉमन बीएड जैसा नहीं है। ये बस बात को इतना डिटेल में ना आप समझना चाह रहे हो, आप भी 1 मिनट के शॉर्ट्स में समझना चाह रहे हो, और जो तमाम एजुकेटर्स भी समझा रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि बस तुम शॉर्ट में समझ के उनका कोर्स परचेज कर लो, तो इसीलिए वो कॉमन बीएड करने लगते हैं। कॉमन बीएड जैसा कुछ नहीं है, CUET का बहुत सारा पेपर कोड है। हाँ, बस COQP03 वाला पेपर कोड ऐसा है कि कॉमनली यूज होता है, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला पेपर कोड होता है, जो DU का पेपर कोड है या BHU का पेपर कोड है, इनके यहाँ पेपर कोड आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करना पड़ता है। जैसे मान लो सोशल साइंस के तो 04 चूज करोगे, लैंग्वेज के तो 05 चूज करोगे, साइंस के तो 06 चूज करोगे, मैथ के तो 07 चूज करोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU वाले क्या कहते हैं कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देख कर आइए, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर आप CUET का पेपर कोड चूज करोगे। तो देखो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, अपने एडमिशन दे रही हैं बीएड में COQP03 के बेसिस पर, ठीक है। जो इंडिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, ये तमाम अलग अलग पेपर कोड्स का भी यूज कर रही हैं। तो अब तक आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया होगा। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि DU से बीएड आप केवल इन्हीं किसी एक सब्जेक्ट में कर सकते हो। ये बात आपको पता है कि वो सब्जेक्ट मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा हुआ होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए, चैनल का प्लेलिस्ट होगा, CUET DU बीएड 2027 वाला प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड केवल इसी एक सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से इन्होंने आगे पेपर कोड मेंशन कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने कि CUET का कौन सा पेपर कोड आप देकर आओगे। तो साइंस वाले हो तो COQP06 का देकर आओगे, मैथ वाले हो तो 07 दोगे, लैंग्वेज वाले हो तो 05 दोगे, सोशल साइंस वाले हो तो 04 दोगे। और हाँ, कोई कॉमर्स का बच्चा है, पंजाबी का बच्चा है, लैंग्वेज का बच्चा है, होम साइंस का बच्चा है, यहां पर जो कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस में से सब्जेक्ट है, तो वही CUET वाला वो जो कॉमन पेपर कोड लोग कह रहे हैं COQP03, उसको देकर आना पड़ेगा अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है। किसी बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज करके एडमिशन लेना है, या पंजाबी या उर्दू या होम साइंस, तो वो CUET का COQP03 वाला देगा। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्पेशल बीएड होता है, जो स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड होता है, जहां पर आप जो भी दिव्यांग छात्र होते हैं उनको कोई पढ़ाता है, विजुअल इंपेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के छात्रों को, वहां पर भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में एडमिशन होता है, वहां पर आप CUET का COQP03 वाला पेपर कोड चूज करते हो। यहां पर कॉमर्स, लैंग्वेज, होम साइंस वगैरह में जो आप मतलब लैंग्वेज का मतलब है पंजाबी, उर्दू के बारे में बात हो रहा है, तो यहां पर भी आप COQP03 चूज करते हो। तो अब देखो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से है, अगर आप इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, संस्कृत को, ये वाले लैंग्वेज में बिलोंग करते हो तो 05 होगा, मैथ के हो तो 07 होगा, साइंस के हो तो 06 होगा, सोशल साइंस के हो तो 04 होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली ये CUET का पेपर कोड फॉलो होता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बीएड कॉमन होता है, कोई बीएड अनकॉमन होता है, टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU भी CUET के अलग अलग पेपर कोड से एडमिशन लेता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एडमिशन लेता है, एंड हाँ, कुछ और यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अलग अलग पेपर कोड से एडमिशन लेती हैं। और हाँ, इसका अपना एक अलग फायदा है, ये यूनिवर्सिटीज जो अलग अलग पेपर कोड से एडमिशन लेती हैं, बात को मैं शॉर्ट में समझाता हूं, अगर समझ में आता है ठीक, वरना ये हिस्सा आप इग्नोर कर दीजिएगा। देखो होता क्या है, बाकी की यूनिवर्सिटीज क्या करती है ना, बस एक कॉमन एग्जाम करा लेती है, COQP03 का पेपर है, वो आपसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पूछेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट हो जाओ 03 वाला पेपर देकर आओ। तो वो तुमको क्या करेंगे, COQP03 वाला पेपर तुमसे दिलवा देंगी। जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा ना वहां पर, तब वो तुम्हारा रिजल्ट देख के तुमको सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे। अच्छा तुम साइंस के हो, सेक्शन बी में जाओ, अच्छा सोशल साइंस के हो, सेक्शन ए में जाओ, अच्छा लैंग्वेज के हो, सेक्शन डी में जाओ, अच्छा मैथमेटिक्स के हो, सेक्शन बी में जाओ, तब वो सेक्शन डिवाइड करती हैं। इससे होता क्या है कि तुम्हारा बीएड में तो एडमिशन हो गया, बाद में मान लो तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं सेट बैठ रहा है, तो फ्यूचर में तुमको टीचिंग जॉब में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप फ्यूचर में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी वगैरह पूछते हैं ये लोग, तो वहां आपको दिक्कत हो सकता है, पता चला बीएड कर ली और फ्यूचर में जॉब में एलिजिबल नहीं हो, इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या होता है, ये लोग तुमसे पहले ही बोलते हैं भाई तेरा सब्जेक्ट लैंग्वेज का ये होना चाहिए, इतने नंबर का पढ़े होगे तभी तुम COQP05 वाला पेपर दोगे, तभी तुम सोशल साइंस वाला दोगे। सेम गोस फॉर BHU, अच्छा तुम्हारा ये सब्जेक्ट हो तो तुम COQP07 वाला दोगे, अच्छा तुम्हारा ये सब्जेक्ट है तो 04 वाला दोगे। तो ये लोग पहले ही आपका जो है सब्जेक्ट के हिसाब से फिल्टर करा के पेपर देते हैं। इससे फ्यूचर में फायदा ये रहता है कि हाई चांसेस रहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टीचिंग जॉब्स में आप एलिजिबल
रहोगे। तो बस एडमिशन लेने का सीयूईटी का पेपर कोड चूज कराने का तरीका अलग है। इट डजंट मीन कि ये कॉमन बीएड है, ये अनकॉमन बीएड है, यहां से कुछ और होगा, वहां से कुछ और होगा। इट्स जस्ट कि सीयूईटी का पेपर कोड आप कौन सा दोगे। तो जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो यही वाला प्लेलिस्ट मैं कह रहा हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। पूरा प्लेलिस्ट देख जाइए, पूरे इंटरनेट में सबसे बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। ए टू जेड सभी डाउट एंड क्वेरी बेस्ट वे में आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सभी का सिलेबस भी COQP 03, 04, 05, 06, 07। और हां, ये वीडियो देखोगे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं, लेकिन ये जो 03 का सिलेबस है ना, अरे ये वही कॉमन बीएड का सिलेबस है जो तमाम और यूनिवर्सिटी में जिससे एडमिशन हो रहा है। ये तमाम जो सीयूईटी का पेपर कोड है, सिलेबस सबका वही है, चाहे आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए, चाहे आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए। और हां, ढंग के काम के मुद्दे पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 को लेकर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप देखने के लिए मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप वाले लिंक से तो जरूर जुड़ जाइएगा, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। सभी डाउट क्वेरी जो भी ढंग के काम के वीडियो अपडेट वगैरह होंगे वो आपको सब कुछ उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब सीटेड मतलब ओके। और एक आखिरी डाउट अक्सर कैंडिडेट्स को होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर कि सर ये सीसैस क्या है। देखो यार, सीसैस कुछ नहीं होता है। होता क्या है, जैसे नॉर्मल तुम सीयूईटी का एग्जाम दिए, सीयूईटी का फॉर्म ऑलमोस्ट दिसंबर एंड जनवरी में आ जाता है और पेपर ऑलमोस्ट मार्च में हो जाएगा। जब तुम्हारा पेपर वगैरह हो जाएगा, तुमको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, तो होता क्या है ना, फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्म रिलीज करती हैं। तो जब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगा तो वो बोलेगा कि अच्छा, आपने इस पर्टिकुलर सीयूईटी का पेपर कोड दिया था, तो हमारे यहाँ आप आके एडमिशन ले सकते हो, और जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उस स्कोर के बेसिस पर ये लोग मेरिट बना देंगे। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म फिल करवाता है, अपना एडमिशन का फॉर्म रिलीज करता है, उसी फॉर्म को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम सीसैस कहते हैं, जो अक्सर यूट्यूब वगैरह पर देखने के लिए मिल जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने का मतलब सीसैस का फॉर्म फिल करना है। सीसैस कुछ नहीं है यार। सीयूईटी का एक बार स्कोर कार्ड आ गया, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म फिल करेगा उस सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको एडमिशन देने के लिए, उसी को सीसैस कहते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा। दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल रिलीज कर दिया गया है। एंड हां, ये वाला वीडियो लेक्चर देखे बिना दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोल मत करिएगा। ₹1 भी आप दिल्ली बाइट्स पर पे कर रहे हो, आपके और हमारे बीच में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा डिटेल में देख जाइए। दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस का A to Z पूरा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पूरे इंटरनेट सबसे बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन, वन स्टॉप तरीका है फॉर 100% assured selection. So do go through this video lecture. God bless you. Best wishes.